एक गांव था और गांव के बाहर ही मेन रास्ता जाता था। लेकिन मेन रास्ते के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसमें रसीले फल, गुलाबी नीले रंग के। लेकिन वो फल थे जहरीले। उनको खाने वाला व्यक्ति आधे घंटे में स्वर्ग सिधार जाता था। गांव वाले उस पेड़ के पास भी नहीं भटकते थे। लेकिन उस गांव में चार पांच ठग थे। उनके लिए ये पेड़ किसी वरदान से कम नहीं था। ये पत्थरों के पीछे छिपे रहते और जैसे ही कोई राहगीर उन फलों को खाता, ये उन्हें लूट लेते। एक दिन उसी मार्ग से एक व्यापारी जा रहा था। करीब 30-40 बैलगाड़ियां जा रही थी। तो बैलगाड़ियों में सबसे पहले बैलगाड़ी ने उस पेड़ को देखा और कहा, इसके फल तो बहुत रसीले लग रहे हैं, इन्हें तो खाना चाहिए। वो उसे खाता है, फल मीठे लगते हैं, उसके मुंह से आग निकलता है। वो और फल अपने पास रख लेता है और बाकी बैलगाड़ियां भी ऐसे ही करती हैं। लेकिन जब वहां से व्यापारी का बैलगाड़ी गुजरा तो उसने कहा कि ये फल मत खाओ और आगे जाओ, और जिसने भी फल खाया है उनके मुंह में उंगली डाल के उल्टी कराओ, और जो नहीं खाए हैं उनसे कहो कि ये फल फेंक दे। अंगरक्षक ने वही किया। वो आगे गया और उन बैलगाड़ी वालों से कहा कि भाई, ये फल मत खाओ, ये फल जहरीले हैं। और जिन्होंने खा लिए थे फिर मुंह में उंगली डाल के उल्टियां की, और कुछ लोगों की तबीयत तो वैसे ही बिगड़ने लग गई थी। तो कुछ लोगों ने व्यापारी से शिकायत की कि जब आपको पता था कि इस रास्ते में ऐसा वृक्ष है जिसमें फल जहरीले हैं, तो आप हमें इस रास्ते से ले गए ही क्यों? तब तब व्यापारी ने बोला कि मुझे भी नहीं पता था, मैं तो खुद इस रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ। जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने उन फलों में चिपटी हुई चींटियां देखी। फिर मैंने सोचा कि ये पेड़ तो गांव के बाहर है, तो गांव वाले इसे क्यों नहीं खा रहे हैं? इसे तो कच्चे ही खा जाते हैं वो लोग। लेकिन वो नहीं खाए तो मुझे समझ आ गया कि ये फल जहरीला है। फिर बाद में उस चतुर व्यापारी ने उस पेड़ को कटवा दिया। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, जिसे कोई हाथ नहीं लगाता। समझ जाओ इसमें कुछ दोष है, कुछ गड़बड़ है।